डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे है, जीवन से संबंधित है। जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे खुश रहें, कैसे उसको व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाएं और हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे, सफलता रहे, संबंध अच्छे रहें, लोगों का सम्मान मिले, प्यार मिले, मोहब्बत मिले और कोई तकलीफ़ ना हो। अगर ये आपकी इच्छा है और ये आप चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके जीवन में एक मौलिक परिवर्तन कर सकता है, आपके सोच को ज़्यादा क्लियर करेगा। आपको ऐसी चीज़ें पता लगेगी कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। आपको पता रहेगा कि कौन सी ये चीज़ है जो करने से हमारे ओवरऑल हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ सकती है और हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 चीज़ों की बात करूँगा जिसको आपको संभालना है, जिसको आपको बढ़ाना है, जिसको आपको बनाना है। और अगर आपने वो किया तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल रहेगा और आप अपने जीवन में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मित्रों, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं और वो 3 चीज़ें कैसे बढ़ती हैं, कैसे बेहतर होती हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो ज़िंदगी में, आप ध्यान से सुन लो, ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नंबर 1, वो आपका हेल्थ है, सेहत है। हम सब अपने सेहत के बारे में बहुत लापरवाही करते हैं, शुरू से करते हैं। देखिए, ओल्ड एज में तो बहुत लोग अपना ध्यान रखते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका पूरा सिस्टम बिगड़ गया रहता है। चीनी भी कम खाएंगे, मसाला भी कम खाएंगे, ये चाट पकौड़ा भी कम खाएंगे, मुर्गा मछली छोड़ देंगे। लेकिन जो पुराने उन्होंने पाप करके, पाप से मेरा मतलब है जो बहुत उल्टा सीधा खाया पिया और सेहत की लापरवाही की, उसका तो नुकसान भरना पड़ेगा। तो ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, उन सब लोगों के लिए है जो अपने लाइफ लॉन्ग हेल्थ के लिए सोचते हैं। तो अपने सेहत के बारे में ज़रूर सोचिए और उस पर ध्यान दीजिए। जब मैं सेहत की बात करता हूँ तो मेरा मतलब ये है, भोजन, एक्सरसाइज और आपका रूटीन, 3 चीज़ें आती हैं सेहत में। 3 चीज़ें आती हैं। आप क्या खाते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका फिजिकल मूवमेंट क्या है, मतलब एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग और कोई गेम्स या कुछ भी जिसमें आपके मसल्स को, आपके बॉडी को एक्सरसाइज मिलती है और उसमें मूवमेंट होता है। तो पहला भोजन हो गया, दूसरा ये एक्सरसाइज, वॉकिंग जो भी है, ये सब आता है। और तीसरा चीज़ है आपका रूटीन। आप सुबह कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, कितना देर काम करते हो, शरीर को कितना देर आराम देते हो, ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दौर में, वो है आपका मेंटल हेल्थ, आपकी सोच। क्योंकि बहुत सारे जवान लोग भी डिप्रेशन और एंजाइटी से पीड़ित हो जाते हैं, ओसीडी से पीड़ित रहते हैं। कुछ लोगों को तो और भी भयानक मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्योंकि दुनिया बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत कंपटीशन है, बहुत मारामारी है। तो उसमें अपनी सेहत को संभाल के रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली चीज़ हो गई सेहत। दूसरी चीज़ है धन, मनी। पैसे नहीं हैं तो कुछ नहीं है। जब हम लोग छोटे थे तो ऐसा बताया जाता था, अरे पैसे में क्या है, तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो। लोग एक दूसरे को ज्ञान देते हैं। लेकिन इतनी उम्र होने के बाद आज इस चीज़ का हमें एहसास है कि धन सब कुछ नहीं है, लेकिन धन बहुत कुछ है। आज तो हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। आपको चाहे डॉक्टर को दिखाना हो, आपको घर खरीदना हो, आपको खाने के लिए सामान चाहिए, बच्चे को पढ़ाना है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जाने के लिए गाड़ी चाहिए या ट्रेन चाहिए या फ्लाइट चाहिए, पैसे की ज़रूरत हर जगह होती है। और लोगों के पास
पैसे उतने नहीं रहते हैं, बहुत बार तो बहुत तकलीफ़ रहती है, मैंने देखा है। अच्छे अच्छे जॉब करने वाले, उनको इतना खर्च करने की आदत रहती है, उनके पास कुछ पैसा बचता ही नहीं है, और लोग समझते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनको जब ज़रूरत होती है पैसे की इतनी किल्लत उनको हो जाती है, वो बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो जो आप, एक पहली चीज़ तो कि पैसे कमाइए और ज़्यादा कमाइए, वो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हो तो जो भी आपकी कमाई होती है उसमें से कम 30% या 40% आप सेविंग करो, कोशिश करिए। 40% का कोशिश करिए, नहीं तो 30% तक तो ज़रूर करिए। 30 भी नहीं होता है तो 25% तो आपको करना ही करना है किसी भी सूरत में। तो थोड़ा थोड़ा पैसे आपके अगर बढ़ते रहेंगे, आप जमा करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, उसका लाभ आपको मिलेगा, और उसको इन्वेस्ट भी करिए। सेविंग में सिर्फ डाल दिया उससे कुछ होगा नहीं, इन्वेस्ट करिए। एक मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला, फंडामेंटल बोलते हैं ऐसा, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। 15-15-15 मतलब 15 का फॉर्मूला है। 15 का फॉर्मूला क्या है, अगर 15% आपका इंटरेस्ट मिलता है और 15 साल आप रखते हो किसी चीज़ को, तो वो आपको 8 गुना 10 गुना हो जाता है, ठीक है ना। वो 10 लाख अगर आप जमा करते हो तो 5 साल में डबल हो जाता है, 5 साल में हो जाएगा 20 लाख, और 10 साल में हो जाएगा वो 40 लाख, 15 साल में हो जाएगा 80 लाख, और 20 साल में हो जाएगा 1.5 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 60 लाख। आप समझिए, आज आप अगर थोड़ा थोड़ा पैसे बचा लेते हो तो 2-3 साल में आपने 10 लाख बचा लिया। 10 लाख बचा के कोई अच्छी म्यूचुअल फंड में आपने डाल दिया, तो 20 साल के बाद, मैं बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जो यंग है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, 20 साल के बाद जब आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसा आपके लिए 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। ये तो मैं एक मुश्त की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप रिकरिंग अगर बढ़ाते रहते हैं म्यूचुअल फंड में, SIP के फॉर्म में और किसी फॉर्म में आपको, या कहीं आप ज़मीन लेते हो, कैसे भी करके जब आप कुछ खरीदोगे तभी जब आपके पास कुछ पैसा रहेगा। तो सेविंग की आदत डालिए, सेविंग की आदत डालिए। अगर महीने में आप 4 बार जाके होटल में खाना खाते हो और 1 बार खाना खाते हो अगर बच्चों के साथ, तो 2,000 रुपया अगर खर्चा होता है तो कितना हो गया, 8,000 रुपया। 8,000 रुपया एक महीने का हो गया, और साल में कितना हो गया, 1 लाख, पर 96, 96,000, 1 लाख। 5 साल में कितना होगा, 5 लाख नहीं होगा, 8 लाख होगा, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ेगी। 8 लाख अगर सिर्फ उसको आप आधा कर देते हो तो 5 साल में आपके पास 4-4.5 लाख रहेगा। और अगर 4-4.5 लाख 5 साल के बाद उसको आप जमा करते हो किसी म्यूचुअल फंड में, तो 15% के हिसाब से वो कम से कम 50 लाख हो जाएगा। आप सोचो, छोटी सी बचत 5 साल के लिए, 4 बार जो पार्टी बाहर होटल में खाते थे उसको 2 बार कर दिया तो 40 लाख हो जाएगा 15 साल के बाद, और 20 साल के बाद वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ हो जाएगा। 80 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। तो ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, इसको समझिए, ये हर चीज़ में काम आता है। आपकी हेल्थ में भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम आता है, बिजनेस में भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम आता है। तो मैंने 2 चीज़ें बता दी, पहला सेहत और दूसरा धन, और तीसरा जो उतना ही महत्वपूर्ण है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो होता है रिलेशनशिप, संबंध को संभालना, बनाना, बढ़ाना। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, आपको धन नहीं चाहिए उसमें, लेकिन व्यवहार और मधुर वचन और ज़रूरत पे काम आना, लोगों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, ये जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट को बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट इज़ नॉट आस्क्ड, रिस्पेक्ट इज़ अर्नड। आप अगर किसी की इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत होगी। आप अगर इज्जत नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे दूसरों पे, तो आप पे कोई क्यों ध्यान देगा। तो ये 3 चीज़ याद रख लीजिए, पहला सेहत, दूसरा धन, और तीसरा संबंध, रिलेशनशिप। ये अगर आपने संभाल लिया, आपकी जय जय, आप फिर राजा हो गए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग
और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करता हूँ। एक चीज़ को इसमें बताना चाहता हूँ, इससे कि पहले मैं एग्जांपल दूँ। देखिए, किसी भी चीज़ में जब कुछ बढ़ता है ना, आप लोग देखते हैं ना लोगों को, बिजनेसमैन को, छोटा सा बिजनेस रहता है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके बाद देखोगे उसका बहुत ग्रोथ हो जाता है। 100 करोड़ से 1000 करोड़ और 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ में उनको टाइम नहीं लगता, उनको 100 करोड़ का बिजनेस बनाने में ही टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि पहले शुरू में कोई चीज़ एडिशन में होता है, मतलब जोड़ के 1 + 2, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, ऐसा होता है। बाद में मल्टीपल्स में बढ़ता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, मल्टीपल्स में बढ़ता है। और उसके आगे वाले स्टेज में एक्सपोनेंशियल में बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल में बढ़ता है। तो जिंदगी में भी हर चीज, चाहे सेहत हो, चाहे धन हो, चाहे संबंध हो, इसका भी वही गति है। अगर वो पॉजिटिव साइड में गया तो एक्सपोनेंशियल में बढ़ेगा और हर चीज बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर नहीं आपने ध्यान दिया तो खत्म। एक एग्जाम्पल देता हूं, अब आपको एग्जाम्पल देता हूं जो मैं बोला था। 1 का दूसरा 2 गुना करिए 2, 2 का दूसरा 2 गुना करिए 4, 4 का 2 गुना करिए 8, मतलब हर दिन उसको हम डबल कर रहे हैं। आपको पता है अगर 30 दिन तक ये, अगर हम डबल करते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 करते हैं तो 30 डेज मीन्स 1 मंथ में कितना हो जाएगा आपको पता है? नंबर आपको पता है? हैव यू एनी आइडिया? जस्ट सुनिए, वो नंबर हो जाएगा 107 करोड़ 37,41,824। 107 करोड़ होता है। इससे आप समझ लीजिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इंक्रीमेंटल ग्रोथ का कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। एक से एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी। तो अपने जीवन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए, कंपाउंडिंग ग्रोथ के लिए काम करिए। अगर इस काम पे आप लगेंगे, शुरू में आपको लगेगा कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऐसा आपको एहसास होगा, कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन जब होगा तो आप खुद ही ताज्जुब में पड़ जाओगे, यार कैसे हो रहा है ये। यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। तो मित्रों, यही संदेश मैं देना चाहता था। इन 3 चीज़ों को संभालिए, सेहत, धन और संबंध, और इसमें अपने प्रयास के द्वारा, इंक्रीमेंटल ग्रोथ के द्वारा आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को पाइए। ठीक है ना? मल्टीप्लाइड ग्रोथ को पाइए, ताकि आपका जीवन सफल हो, प्रसन्न हो और आपको सब चीज़ें जिंदगी में मिले जिसकी आपने कल्पना की या नहीं की, उससे भी ज़्यादा आपको मिले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं ये वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि जो भी मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे हम उम्र हैं या बच्चे हैं, यंग लोग हैं, उनके अंदर एक ये भावना जागृत हो कि उन्हें जीवन में सफल बनना है, मेहनत करना है, परिश्रमी बनना है, और जो उनकी पोटेंशियल है, उनके अंदर जो खूबी है, उनकी जो ताकत है, उसको पहचानें, उस पर काम करें और अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करें जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। उनके लिए एक मौका है। तो आज आप अगर शुरू करेंगे तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद उस मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। मित्रों, मैं एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं, ये ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस या जीवनोपयोगी वीडियोस, मैं अगर जितने लोगों के पास पहुँचेगा उतने लोगों को फ़ायदा होगा। तो अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, और जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करिए, ताकि वो भी इस विचार को जान पाएँ, उनके जीवन में शायद थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए, पॉजिटिव परिवर्तन, और वो भी अपने जीवन में प्रसन्न और सुख रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।